बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। कैसे हैं सभी घर पे? देखो, घर पे रहना है बट सेफली, राइट? हमें बार बार हाथ साबुन से साफ करने हैं, सैनिटाइज करना है, क्योंकि माहौल अभी कैसा है वो हम देख ही रहे हैं, राइट? नाउ अभी मैं थोड़ी सी एक बात करने वाली कि कल क्या है। कल 25 दिसंबर, राइट? 25 दिसंबर को क्या होता है? यस, क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस यानी कि नाताल। तो क्रिसमस क्या है? वो हमें पता है कि नाताल सांता क्लॉज आता है, फिर वो क्या होता है वो सब कुछ हमें पता है। याद है किसी को कि इसकी स्टोरी क्या है? किसी को पता है? तो आज मैं एक छोटी सी आप लोगों को उनकी एक स्टोरी करने वाली हूँ, राइट? फिर हम लोग हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो बालक यीशु यीशु नाम का एक बालक था, राइट? उनका जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में बात कर रही हूँ। कि एक लड़की थी मरियम नाम की, मरियम, मेरी, डिफरेंट टाइप के नेम्स से उनको बुलाया जाता था। ये जो मरियम नाम की लड़की थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले ही एक देवदूत ने आके उन्हें, देवदूत यानी कि एंजल, राइट? एंजल ने आके उन्हें बताया था कि तुम्हारे घर एक भगवान का जो बच्चा होता है, भगवान का एक अवतार होता है, वो तुम्हारा बेटा बन के जन्म लेगा। तो ये मरियम थी, वो तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसने कहा कि तुम कुछ भी परेशान मत हो, सब कुछ भगवान कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर जो उसके मंगेतर थे, जिसके साथ उनकी शादी होने वाली थी, जोसेफ, राइट? उस जोसेफ के क्या हुआ कि उसको भी भगवान ने सपने में आके बता दिया कि तुम्हारे घर भगवान का जन्म होने वाला है। फिर ये जो जोसेफ था वो मरियम को लेके बेथलहेम में चला जाता है। कहाँ चला है? बेथलहेम में, राइट? वहां पर चले जाते हैं और क्या होता है कि वहां पर जाके उन्हें कहीं पर, बेथलहेम ऐसा शहर है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला, वहां पर कहीं जगह होती नहीं है, राइट? क्योंकि उस समय एक राजा था, उसका नाम सोहत के ऐसा कुछ था समथिंग। उसका बहुत सब पर इतना उसका त्रास था कि वो सबको इतना परेशान कर रहे थे कि सब उस राजा से इतने परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ कि ये जो मरियम के जो बेटा होने वाला था, वो इसलिए बेथलहेम, जोसेफ और मरियम दोनों चले गए बेथलहेम में। वो बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर था, मैंने कहा वैसे ही। फिर उन लोगों को एक जो स्टेबल होता है, राइट, तबेला, राइट, जहाँ पर गाय बकरियां सब कुछ रहते हैं, तो वो लोग वहां पर रात के लिए रुके क्योंकि उसको कहीं ठहरने के स्थान नहीं था। वो लोग वहां पर रुके और फिर वहां पर ये यीशु जी का जन्म हुआ। तो उस समय सिर्फ उनके पास सूखी घास का एक बिछोना और कुछ भी नहीं था, बट उसका एक प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था, इतना तेज कि सबकी आंखें चौंक गई। जो उसके आसपास खेतरों में जो काम कर रहे थे वो भी, और एक अलग सा प्रकाश उनकी जो जो झोपड़ी थी वहां पर पड़ने लगा, क्योंकि एक भगवान का एक फरिश्ता आने वाला था। और ये भगवान का फरिश्ता है यीशु भगवान, राइट? उन्होंने सभी जो प्रजा थी सबको संदेश दिया एकता में रहना। अगर हम लोग एकता में हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एक उंगली से कोई भी चीज करेंगे तो नहीं कर सकेंगे, बट हम लोग हमारी पांचों उंगली को साथ में ले लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही यीशु भगवान ने बहुत से सभी लोगों को इतनी सारी प्रेरणा दी, इतनी सारे प्रवचन दिए एकता के, और सभी के मन में इतना सारा जो खौफ था उस राजा का वो सबको हटा दिया। और इसी के कारण हमें पता है कि उनको भी सूली पर लटका दिया था, राइट? तो ये थी यीशु भगवान की एक छोटी बात। सांता क्लॉज नाम का व्यक्ति की बात करूँ तो सांता क्लॉज से वो एक ऐसा व्यक्ति था कि वो, उसको सब इतने अच्छे लगते थे, सबको तोहफे देने बहुत अच्छे लगते थे, राइट? ऐसी स्टोरियां होती है। करीबन ये जो यीशु भगवान है 2000 साल पहले की बात है सारी, उनसे 2000 ईयर्स पहले की बात है, राइट? तो ये सांता क्लॉज है जो ऐसा एक व्यक्ति था जो सबको गिफ्ट देना उसको बहुत अच्छा लगता था, राइट? तो इसी तरह से छोटी मोटी कोई स्टोरियां होती है।
आप लोग तो मोबाइल देखते ही है, तो उसमें भी आप लोग यूट्यूब पर भी आप ऐसी स्टोरियाँ देख सकते हैं, राइट। तो ये थी सिर्फ हमारे यीशु भगवान की बात, क्योंकि कल है क्रिसमस। तो नाउ अभी हम लोग हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं और कल के लिए हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों अभी हमने जैसे कि क्रिसमस के बारे में देखा, राइट। नाउ हमारा जो लेसन है वो है होली। कौन सा लेसन है? होली। चैप्टर 10 होली, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, होली तो पहले सबका प्रिय त्योहार होता है। जैसे कि दिवाली है प्रिय त्योहार, वैसे ही होली भी प्रिय त्योहार रहता है, राइट सभी का, क्योंकि होली रंगों का त्योहार होता है और बुरा न मानो होली है, यानी कि कोई किसी के दुश्मन है, फ्रेंड नहीं है, तो वो भी होली में एक दूसरे को रंग लगा के फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। पर त्योहार तो हम लोग हर एक मनाते हैं, पर त्योहारों में हमें खासकर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम लोग सावधानी नहीं रखेंगे तो त्योहार है वो कई बार हमें जिंदगी भर याद रह जाते हैं। हमसे किसी को कोई नुकसान हो जाता है हमारी वजह से, राइट। तो ऐसा ना हो, उसका हमें ध्यान रख के हमें हमारे त्योहार है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार दिवाली होती है, तो दिवाली में कई बार फटाकों से किसी का हाथ पैर जल जाता है, तो वो हम लोग फिर जिंदगी भर उस दिवाली को याद रखते हैं। वैसे ही होली है, तो हमारे वजह से किसी का कोई शारीरिक नुकसान ना हो जाए, उसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा चैप्टर 10 होली है वो स्टार्ट करते हैं। वो हम लोग हाफ करेंगे, पूरा नहीं करेंगे इस बार, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग शब्दार्थ लिख लेते हैं। और मैंने जैसे कहा है कि शब्दार्थ है वो अभी हम लोग जितना चैप्टर चलाएंगे उतने ही शब्दार्थ मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूंगी, बट हमें लोग को CW में सारे शब्दार्थ लिख देने हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ है वो स्टार्ट करते हैं। तो शब्दार्थ है फर्स्ट रोमांच सा। रोमांच सा यानी कि आनंद सा, रोमांच मिल गया। कोई बातें हैं जो कोई हमें एकदम अच्छी लगती है, जो हमारे दिल को आनंद सा अनुभव करवा रही है, तो हम कहते हैं इसमें तो रोमांच आ गया, यानी कि आनंद आ गया, राइट। रोमांच सा यानी कि आनंद सा। फिर है जिक्र। जिक्र यानी चर्चा या वर्णन। हम लोग कहते हैं आज तो वो इसका जिक्र कर रहा था, इट मीन्स वर्णन कर रहा था, या तो उसके बारे में चर्चा कर रहा था, या तो उसके बारे में बातें कर रहा था। चर्चा यानी कि वर्णन। फिर है जिक्र यानी कि चर्चा और वर्णन। फिर है सिहर उठता। सिहर उठता यानी डर जाना। सिहर उठता यानी कि डर जाना, राइट। इसमें मुहावरे टाइप ही है, एक लास्ट वाला शब्द भी हुई, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट है योजना। योजना यानी कि व्यवस्था। योजना यानी कि व्यवस्था, काम करने का विचार। कोई भी काम है वो हम लोग करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए, राइट। हम बिना योजना कोई हम लोग कार्य कर सकते नहीं है, राइट। योजना के बिना हमें कार्य अगर हम करेंगे तो वो कार्य हमारा असफल रहेगा, या तो सफल होगा तो या उसमें कुछ कमी रह जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें कुछ योजना करनी है। या तो काम करने का विचार, हमने कुछ योजना की, कोई काम करने का विचार किया कि ये हम करेंगे। ओके, राइट नाउ चलो अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 10 होली। तो सबसे पहले तो उसके लेखक के बारे में हमें पता है। लेखक, ये जो लेखक है वो जब छोटे थे तब की बात है कि उनके साथ एक घटना घटी थी होली के दौरान, राइट। उसी के बारे में ये लेसन है। तो चलो लेट्स स्टार्ट लेसन हमारा चैप्टर 10 होली। होली का नाम सुनते ही मेरे मन में रोमांच सा भर उठता है। ये लेखक है वो बात कर रहे हैं कि होली का नाम सुनते ही मेरे मन में रोमांच सा उठता है, यानी कि आनंद सा होता है। लाल, हरे, पीले, गुलाल और इन सबसे ज्यादा मजेदार है तरह तरह के दूसरे सूखे गीले रंग। क्या है? देखो, लाल, हरे, पीले, गुलाल और इन सबसे ज्यादा मजेदार है तरह तरह के दूसरे सूखे गीले रंग। दैट मीन्स कि हम लोग होली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेते हैं, हरे, लाल, गुलाबी, गुलाल लेते हैं, कंकु लेते हैं और एक दूसरे पर हम फेंकते हैं और उसका रोमांच लेते हैं। मित्रों, पड़ोसियों, माँ, पिताजी,
भाई बहन दादा दादी सबको रंगों से सराबोर कर दो। क्या कह रहे हैं लेखक कि माँ पिताजी भाई बहन पड़ोसिया दादा दादी सबको रंगों से सराबोर कर दो। सराबोर दैट मीन उसको पूरा रंगों से भर दो, सराबोर कर दो। यदि कोई बुरा न माने तो कह दो बुरा न मानो होली है। अगर किसी को बुरा लग जाए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो किसी को रंग अच्छे नहीं लगते, बट हम लोग उसको रंग लगाएंगे और कह देंगे बुरा मत मानो होली है, तो वो भी हंस देगा, राइट, और होली का आनंद लेने लगेगा। क्या कहता है कि मित्रों, हमारे फ्रेंड्स है, पड़ोसियों में, हमारे घर में भी माता पिता भाई बहन सबको रंग में एकदम सराबोर कर दे, तरबोतड़ कर दઈએ આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં, एकदम रंगમાં तरबोतड़ કરી દેવાનું, એવી રીતના सराबोर कर दो। यदि कोई बुरा मांगे तो उनको कह दो कि बुरा मत मानो होली है। इस दिन घर में माँ रसोई में ही लगी रहती है। इस दिन घर में माँ रसोई में ही लगी रहती, क्योंकि हमें पता होता है कि त्योहार हो जाए तो त्योहारों में हम सब घर पे होते हैं, सबकी छुट्टियां होती है, तो सभी को अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए माँ होती है वो हमेशा तत्पर रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है। खासकर अभी भी हमने देखा था कि लॉकडाउन में भी मम्मी ने हमारे लिए कितने कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे, राइट। तो होली का त्योहार था, तो त्योहार होता है तो खास प्रकार के पकवान बनते हैं, तो मम्मी थी वो कहाँ पर थी? रसोई में थी। कहाँ पर थी? रसोई में लगी रहती थी। पिताजी भी माँ की मदद करने रसोई घर में चले जाते हैं, और हमारे पापा होते हैं ना, उसको भी लगता है चलो मम्मी की फटाफट थोड़ी हेल्प कर दूं, तो वो भी हमारे साथ खेले। तो इसलिए जो उसके पिताजी थे लेखक के, वो कहाँ गए? रसोई घर में। और क्यों गए? उसकी माताजी को हेल्प करने, यानी कि उनकी पत्नी को हेल्प करने, मदद करने। मुझे तो मीठी गुजिया बहुत पसंद, खूब पसंद है, इससे जब भी होली का जिक्र होता है मेरा मन गुजिया खाने के लिए ललचाने लगता है। देखो, हर एक त्योहार में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है कि ये पकवान उसी के में बनाया जाता है, ये पकवान उसी में बनाया जाता है, राइट। तो होली जब होती तो खासकर वहां उस दिन गुजिया बनाया जाता है, राइट। गुजिया एक खाने की चीज है, राइट, तो सभी ने खाया ही होगा। तो गुजिया खाने के लिए लेखक का मन तो एकदम उत्सुक हो जाते हैं वो खाने के लिए। देखो, जैसे कि ईद आती है तो तब सेवैया बनता है, राइट। जब हम लोग दिवाली होती है तो हम लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। तो वैसे ही होली आती है, और होली आने से पता है कि अभी गुजिया पकवान में बनने वाला है, और वो तो एकदम खुश हो जाते हैं। मेरा मन गुजिया खाने के लिए ललचाने लगता है। कोई भी चीजें हमें पसंद है, अगर हमें पता चलता है कि मम्मी ने वो चीज बनाने वाली है अभी, तो हमारा मन होता है वो ललचाने लगता है कि जल्दी से हम लोग जल्दी से गुजिया बन जाए और जल्दी से हम लोग वो खाने लगे। होली की इन मजेदार यादों में एक घटना ऐसी भी है जिसे याद कर आज भी मेरा मन सिहर उठता है। अभी जो बात है वो कि क्या बात थी कि लेखक का मन था वो सिहर उठता था। सिहर उठना दैट मीन्स डर जाना। हमने देखा था शब्दार्थ में सिहर उठना यानी कि डर जाना। तो लेखक की ऐसी उनके साथ एक घटना घटी थी जिसकी वजह से वो याद करते हैं तो उसका मन आज भी डर जाता है। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम लोग हमारे साथ भी कैसा ऐसा कोई कोइंसिडेंस ऐसा कोई व्यवहार हुआ होता है, तो हम लोग भी जब वो आती है टाइम, तो हम लोग भी याद करते कि हाँ उस साल ये हुआ था, ये हुआ था। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, एक साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम भी याद करेंगे कि हाँ नेक्स्ट लास्ट ईयर में ये हुआ था, हमने ऐसे पढ़ाई की थी, ऐसे हमने पढ़े थे। जिसके घर में कोई ऐसी घटना घटी, वो दुखद घटना, उसको तो हमेशा वो जीवन भर याद रखते हैं कि कोरोना में कई लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है। तो सभी के मन में कहीं ना कहीं अंदर ऐसी ऐसी बातें रह जाती है, तो वो हमेशा जीवन भर उसको याद करते रहेंगे। तो होली के दिन भी लेखक के घर में ऐसी घटना घटी थी कि जिसको याद करते ही लेखक का मन आज भी सिहर उठता है, डर जाता है। अभी वो कौन सी बात थी, अभी वो हम लेसन में देखेंगे, राइट। उस समय मैं करीब 9-10 वर्ष का रहा होऊंगा, राइट, यानी कि 9-10 साल का लड़का।
9-10 साल का दैट मीन्स कि वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, राइट, 4th या 5th में। उस समय में करीब 9-10 वर्ष का रहा होगा। वह होली की शाम थी, यानी कि होली की शाम थी, शाम की बात है। होली में जब शाम होती, होली होती है और पूरे दिन खेलते, जब शाम का टाइम होता है वो सूरज ढल चुका था, यानी कि सूरज भी ढल चुका था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। सूरज ढलता है तो ऑफकोर्स अंधेरा तो हो ही जाता है। रंग तो खत्म हो चुके थे, परंतु मेरे पास कुछ गुब्बारे बचे हुए थे। रंग पूरे खत्म हो गए थे, बट लेखक के पास कुछ गुब्बारे हुए थे। अभी की हम बात करें तो गुब्बारे तो कितने डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते थे, पिचकारी में गुब्बारा लगाते और फिर उसकी गांठ लगाते और फिर उसको रखते थे, राइट। अभी तो कैसे कैसे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक एक वो पूरा स्टैंड होता है, उसके अंदर बहुत सारे गुब्बारे होते हैं और एक बार उसको नल के नीचे रख दो तो बहुत सारे गुब्बारे अपने आप बन के नीचे आ जाते हैं अपनी बाल्टी में, राइट। तो अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजें हमारे बाजार में आ रही है और हम लोग भी उनका उपयोग करते हैं। तो ये जो लेखक थे उनके पास रंग थे ना, वो तो पूरे खत्म हो गए थे, बट वो लोगों ने क्या किया कि अभी थोड़े थोड़े उनके पास गुब्बारे पड़े हुए थे, परंतु मेरे पास कुछ गुब्बारे बचे हुए थे। मैंने झट अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना समझाई। पेज नंबर 63 पर आ गए हम लोग। उसने क्या किया कि मैंने कुछ बच्चों को बुलाया, यानी कि अपने फ्रेंड्स को बुलाया और अपनी योजना बताई, समझाई। अपनी क्या योजना है अभी हम देखेंगे। देखो लेखक ने क्या किया, देखो चलो हमारे पास गुब्बारे हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो हम लोग अकेले नहीं खेलते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, फिर हम लोग साथ में सब कुछ खेल सब कुछ करते हैं। तो फिर क्या किया कि उसने अपने बच्चों को यानी कि अपने फ्रेंड्स को बुलाया, दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना समझाई। योजना क्या है वो देखते हैं। हम गुब्बारे और पानी से भरी एक बाल्टी लेकर छत पर चढ़ गए। अब ये जो योजना थी वो स्टार्ट हो गई। क्या किया उन लोगों ने, एक गुब्बारे की बाल्टी ली और उस बाल्टी को लेकर वो कहां पर चले गए, छत पर। कहां पर चले गए, छत पर। सूरज अपनी यात्रा समाप्त कर ही चुका था। सूरज अपनी यात्रा समाप्त कर ही चुका था, दैट मीन्स कि सूरज डूब ही गया था और थोड़ा थोड़ा मोस्ट ऑफ अंधेरा हो गया था। सड़क पर आने जाने वालों को हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे। अंधेरा हो गया था, वो सब लोग छत पे चले गए हैं, सड़क वहां से निकल रही है, पर वहां पर जो जो लोग निकल रहे हैं उनको वो बहुत एकदम से देख नहीं सकते थे कि कौन लोग हैं, राइट। कोई इंसान आ रहा है वो दिखाई दे रहा है, पर वो कौन है वो उन्हें दिखाई दे रहा नहीं था, क्योंकि शाम एकदम पूरी हो चुकी थी और सूरज एकदम ढल गया था। मुश्किल से ही देख पा रहे थे। सड़क पर आने जाने वालों को हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे। अचानक सड़क पर एक आदमी हाथों में थैला लिए जाता नजर आया। फिर क्या हुआ, अचानक एक आदमी था उस सड़क पर थैला लेके जा रहा था, राइट। नजर आया उन लोगों को, किनको, इन सभी दोस्तों को जो बाल्टी में गुब्बारे लेके ऊपर बैठे थे। निशाना लगाकर गुब्बारा उन्हें दे मारा। क्या किया उसने, तो गुब्बारा लिया और एकदम लेके जोर से उस आदमी को दे मारा, यानी कि मार दिया। देखो वो लोग तो क्या कहते थे कि बुरा न मानो होली है, ऐसे सभी को खेल रहे थे। पर खेल हमेशा खेल की तरह खेलने चाहिए, किसी को नुकसान ना हो हमें पहले ध्यान देना चाहिए, राइट। गुब्बारा सीधे उनकी आंखों के पास लगा। गुब्बारा कहाँ लगा, सीधा उनकी आंखों के पास, क्योंकि वो लोग तो ऊपर छत में थे और वो जो आदमी था वो सड़क पे से आ रहा था और वो गुब्बारा जोर से मारा, तो जरूर नहीं कि गुब्बारा यहाँ पर ही फूटे, राइट, पूरे कपड़े पर कहीं पर, वो तो सीधा कहाँ पर फूटा, उसकी आंखों पर। चश्मा गिर पड़ा। अचानक हुए इस हमले के लिए वे तैयार नहीं थे, इसलिए वे भी गिर पड़े। जो आदमी था ना उसमें क्या था, उसने एकदम आपको कोई डरा देगा तो भी हम लोग डर जाते हैं, यस। बट ऐसा होगा कि अगर आप लोगों को कोई अगर आप लोगों को पहले पता होगा कि ये मेरे साथ ऐसा करने वाला, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, राइट, या तो घूम जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। बट अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो क्या होगा कि गुब्बारे है, अचानक से एकदम गुब्बारा फेंक दिया, इसलिए उसके हाथ में तो एक तो थैला था, तो उसको तो पता भी नहीं था कि कहीं से मुझे गुब्बारा आके मेरे पर गिरेगा, तो सीधा उसकी आंखों पर लगा और उसके चश्मे भी टूट गए और वो भी गिर पड़े, राइट।
यहाँ तक ही हमें लेसन करना है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का लेसन करेंगे कि फिर क्या हुआ उस आदमी का, फिर उस आदमी की क्या हुआ, वो आदमी कौन था, फिर लेखक को क्यों ये सारी बातें याद रह गई, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। तो चैप्टर 10 होली हमने कहाँ तक बातें की कि लेखक की बातें, लेखक कौन थे हमारे, संजीत जायसवाल, राइट। संजीत जायसवाल लेखक है, उनकी ये पूरी बात है। जब वो 9-10 साल के थे तब उनके साथ क्या घटना घटी थी, फिर वो लोग होली के खेल कैसे खेलते थे, रंग बिरंगी गुब्बारों का उपयोग कैसे करते थे, वो सब कुछ हमने अभी देखा, राइट। और उन्होंने एक आदमी को जोर से गुब्बारा मारा और उस आदमी को चश्मा पे गिरा और चश्मे भी टूट गए और वो आदमी भी गिर गया, राइट। यहाँ तक अभी हमने देखा है। ये आप लोगों को सारे शब्दार्थ हैं जो आप लोगों को CW में लिखना है, ओके, सारे शब्दार्थ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और तब हम लोग ये आप चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, ओके। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।